हेलो गाइज, आई होप यू आर सो वेरी वेल। माय नेम इज दिव्यांशा। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। जैसा कि सभी को पता है कि जब भी हम किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो दो तरीके होते हैं एनालिसिस करने के। पहला आपका फंडामेंटल एंड दूसरा आपका टेक्निकल। फंडामेंटल पे हमने प्रॉपर बात कर लिया है कि फंडामेंटल क्या होता है और कैसे एनालाइज किया जाता है। फंडामेंटल टोटली जो नंबर्स के बेस पे होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप हमारी जो लास्ट की वीडियो है वो चेक कर सकते हैं। आज जो हम टोटली बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि जो मार्केट के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो क्या होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो या किसी इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हो, ओवरऑल मैं कहूं मार्केट को एनालाइज कर रहे हो किसी चार्ट के थ्रू, यानी कि आप कैंडल को देख के एनालाइज कर रहे हो, किसी पैटर्न को देख के एनालाइज कर रहे हो, आप कह सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टर देख के एनालाइज कर रहे हो, तो ये होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। मतलब जब भी आप एनालाइज कर रहे हो प्रीवियस डेटा कौन से, जो आपको कैंडल दिखाई देती है चार्ट के ऊपर, उन प्रीवियस डेटा को देख के, कैंडल्स को देख के, उनको देख के जब एनालाइज करते हो कि आने वाले समय में मार्केट किस तरफ जा सकती है, मार्केट का आप प्रिडिक्शन करते हो कि ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या एक ही स्टे में रुक जाएगी, उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी आप एनालाइज कर रहे हो किसके थ्रू, सिर्फ चार्ट को देख के, कैंडल्स को देख के। तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इसको टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के करते हैं, कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के करते हैं, और इसके साथ साथ आप चार्ट पैटर्न को भी देख के कर सकते हो, डिमांड सप्लाई होती है, और आपका आजकल जो चल रहा है एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये सभी तरीके होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के एनालाइज करना है तो आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो बेटर है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हो, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर आपका 3 महीने, 6 महीने या 10 दिन, 15 दिन, आपने इंटरडे सुना है, इंटरडे में भी आपको प्रॉपर ही टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही मास्टरी करनी पड़ेगी, वहां पे फंडामेंटल हमारा काम नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आपकी मास्टरी नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म की ट्रेड नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेड जैसे कि आपका इंट्राडे हो गया, आपकी शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग हो गई, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर यानी कि चार्ट रीडिंग के ऊपर, कैंडलस्टिक रीडिंग के ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब मैं सीधा आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है स्क्रीन पे लेके चलता हूं और यहाँ पे दिखाता हूं कि मार्केट के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट है वो कैसे काम करते हैं। तो आइए सीधा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने बात करी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर कैसे बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जब भी मैक्सिमम लो पॉइंट मैच करते हैं तो उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं, और जब भी मैक्सिमम हाई पॉइंट जब मैच करते हैं तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट लेवल एक दीवार की तरफ काम करती है कि जब भी जो मार्केट है उस लेवल पे आएगी तो वापस वहां से रिट्रेस करते हैं। सेम जो आपका रेजिस्टेंस लेवल भी है वो भी एक दीवार की तरह काम करती है। मैं आपको एक चार्ट पे दिखाता हूं, जैसे कि आप सामने पंजाब नेशनल बैंक का ये चार्ट ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है इस लेवल पे ये जो लेवल मार्क किया हुआ है ये मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क किया, और जो ऊपर का लेवल ये रेजिस्टेंस लेवल है। इसको सपोर्ट लेवल क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, जब भी मिनिमम 2 पॉइंट मैच कर जाए एक लेवल में तो उसे कहते हैं सपोर्ट लेवल, और ये जो है ये आपका है रेजिस्टेंस लेवल। यहां पर भी देखो 1 और 2 पॉइंट मैच हो गया तो ये रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पॉइंट जितने भी मैच हो सकते हैं जैसे 1, 2, 3, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस का मतलब कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो वापस नीचे की तरफ आएगा, और सपोर्ट का मतलब जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा, टच करेगा सपोर्ट को, तो वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस होता है। ये टेक्निकल ऐसे सबसे बेसिक पार्ट होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने सुना होगा हैमर, इन्वर्टर हैमर, डोजी, आपका बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ये सारे जो है कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट है। उसके बाद हमने बात करी थी चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में आपने सुना होगा डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ये सब जो है आपके चार्ट पैटर्न है, ये भी मार्केट में काम करते हैं, ये भी आपके टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट होता है। फिर मैंने बात करी थी आपका डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई में हम प्रॉपर एक डिमांड रेंज और सप्लाई रेंज मार्क करते हैं। डिमांड जो होती है वो बायर का रेंज होता है और सप्लाई जो होती है वो सेलर का रेंज होता है। फिर दोस्तों मैंने बात करी थी एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है उसका भी अलग ही फंडा होता है। अगर आपको डिमांड सप्लाई, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न या एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी चीज का अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।